मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने पाठ 1 में भाषा और व्याकरण पढ़ा था। भाषा और व्याकरण में हमने देखा था कि हमारे व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस बार हम लोग व्याकरण के अंग में पहला वर्ण विचार पर यहाँ पे आप लोगों को समझाएंगे। और ये देखिए, आपका पाठ 2 है वर्ण विचार। तो बच्चों, देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। वर्ण, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम सभी बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। यहाँ बच्चों आप लोग चित्र देख रहे हैं। यहाँ पे ये गुलाब है, ये किताब है और ये हिरन है। तो यहाँ पे ध्वनियाँ निकल रही है ना। गुलाब में बोल रहे हैं ना, गुलाब, किताब और हिरन। तो यहाँ चित्रों के नीचे लिखे शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे गुलाब जो है आपका कितनी ध्वनियों से मिला हुआ है? 6 ध्वनियों से मिला हुआ है। गा जो नीचे हलंत लगा हुआ है तो ये आधा गा माना जाता है। ऊ, ला में बड़ा आ की मात्रा, और बा फिर उसमें आ से मिलकर बना है। इसी प्रकार किताब में भी आपकी 6 ही ध्वनियाँ हैं: का, धनी, धनता, धन आ बड़ा, धन बा, धन आ। और हिरन में भी आपकी 6 ध्वनियाँ ही हैं: हा, धन ई। जो हिरन में छोटी की मात्रा है बच्चों, वही प्लस होके छोटी ई आ रहा है। हा, धन ई। रा में कोई मात्रा नहीं है, धन छोटा। और फिर धन ना में कोई मात्रा नहीं है तो धन छोटा। जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है वहाँ पे हम छोटे आ से स्वर से आपका व्यंजन पूर्ण माना जाता है। से मिलकर बना है। प्रत्येक शब्द की अलग अलग ध्वनियों से सबसे छोटी ध्वनि का ज्ञान होता है। इसी सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ पे बच्चों परिभाषा दी गई है वर्ण की, कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपका ये छोटा आ होता है तो इसके आप कहाँ से छोटे टुकड़े करोगे? छोटा आ के बाद आपका बड़ा आता है, फिर छोटी, बड़ी। लेकिन जो छोटा आ है वो सबसे छोटी ध्वनि हम कह सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला तो तुम लोग जानते हो ना। ये जो आपके छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये आ से आहा तक और का से ज्ञा तक, इसमें हमारे 44 वर्ण बताए गए हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यहाँ पे स्वर आप लोग स्वर को हम लोग वॉवेल भी बोलते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर वो वर्ण है जिसके बिना किसी भी व्यंजन को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी अक्षर हम अगर बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ भी, जैसे हमको कलम लिखना हुआ तो वो का हमारा, जैसे मान लो हमने कलम लिखा तो ये जो हमारा कलम है ये का हमारा आधा होता है। जब हम इसमें आ मिलाते हैं तब जाके ये का हमारा पूर्ण होता है। इसी तरह ला में जब हम आ मिलाते हैं तब ये जाके हमारा ला बनता है। इसी तरह माँ में जब हम आ मिलाते हैं तब ये हमारा अक्षर पूर्ण होता है। तो यानी ये शब्द हमारा जो कलम है ये बिना स्वर के पूर्ण नहीं बन सकता है। यानी स्वरों के बिना हमारा व्यंजन अधूरा माना जाता है।
तो यहाँ पे बच्चों वोवेल में कहा जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता के बिना, यानी ये जो स्वर होते हैं ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं बच्चों? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। बच्चों यहाँ पे हम स्वर के भेद देखेंगे। स्वर के कितने पार्ट्स होते हैं? स्वर के 3 भाग होते हैं। स्वर में पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है फ्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में हम देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, स्वर का मतलब आपका यही छोटा बड़ा ही होता है। तो यहाँ ह्रस्व स्वर में हर छोटे, जैसे छोटा है, छोटी है, छोटा ऊ है और री है, तो ये पहला है जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या क्या होती है? 4, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। इसके बाद दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों में क्या होता है? इसमें ह्रस्व स्वर की जगह दुगना टाइम लगता है। ह्रस्व स्वर को 1 गुना टाइम लगा छोटा आ को बोलने में, लेकिन जब हम बड़ा आ बोलेंगे तो छोटा आ से 1 अंश कह सकते हो ज्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे इसको किताबी भाषा में बताया जा रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। उसके बाद बच्चों ये हमारा तीसरा है, इसको हम फ्लूत स्वर कहते हैं। इसमें हमें तिगुना टाइम लगता है, यानी ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है और फ्लूत स्वर में 3 गुना टाइम लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। जैसे आप बोलते हो ओम, राम, किसी भी चीज को थोड़ा सा खींच के बोलना, वो आपका फ्लूत स्वर कहलाएगा। फिर यहाँ बच्चों बताया जा रहा है अयोग वाक्य के बारे में। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा। हिंदी वर्णमाला में जो आप कहते हो का छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। तो यहाँ पे अंग और आहा को दोनों को मिला के तो अयोग वाक्य कहा जाता है, पर दोनों को अलग अलग अंग को अनुस्वार बोला जाता है और आहा को क्या बोला जाता है? विसर्ग। तो यहाँ पे अनुनासिक, अनुनासिक यानी जिन चीजों में चंद्र बिंदी लग जाती है, ये नासिक के वर्ण है, इसको नाक या गले से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे आँख, गांव, दांव, यहाँ, वहाँ, कहाँ, ये सभी वो शब्द होते हैं। यहाँ पे है दूसरा आपकी मात्राएं। यहाँ पे हम मात्राओं के विषय में जानेंगे। वर्ण के अंतर्गत मात्राओं का प्रयोग किस तरह किया जाता है। जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है, जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो उसका रूप बदल जाता है। उसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे हम कोई भी कलम लिख लिए, दवात लिख दिए, हिरन लिख दिए, किताब लिख दिए, तो वो उसमें जो हमारे अक्षर आ गए, जैसे आपका काखा गाघा आ गया, तो वो आपका क्या हो गया? व्यंजन हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्वर का प्रयोग स्वर छोटा बड़ा और व्यंजन यानी काखा गाघा के साथ होता है तो उसका रूप क्या होता है? बदल जाता है। उसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ स्वर में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, यही सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। यानी जिन व्यंजनों में, जैसे आपका कलम है, कलम में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो उसमें आपका का में आ, ला में आ और मा में आ लग जाएगा, यानी इसमें किसी भी मात्रा को नहीं दर्शाया गया है, इसलिए वहां पे हम स्वर आ का प्रयोग करेंगे।
अन्य स्वरों की मात्राएं एवं प्रयोग निम्नलिखित है। इसको देखिए बच्चों, यहाँ पे एकदम सिस्टम से दिया गया है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 और इधर स्वर में बताया गया है, मात्राएं बताई गई हैं, व्यंजन के साथ मात्राओं का प्रयोग किस तरह किया जाता है और यहाँ पे कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। पहला है बड़ा। बड़ा आ क्या है, आपकी मात्रा है। मात्रा किस तरह लगी हुई है, बड़ा आ की मात्रा कैसी लगी जाती है, एक खड़ी लाइन। तो यहाँ पे मुझे ना प्लस आ, तो ना में बड़ा की मात्रा ना में आ होगा खाली तो ना बोलेंगे, लेकिन जब ना में बड़ा आ का प्रयोग होगा तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, मात्राओं को ना। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रयोग में 3 वर्ड दिए गए हैं, नाम, राम, काला, यानी बड़े आ के अक्षर बताए गए हैं। दूसरा है हमारा छोटी। छोटी की मात्रा किस तरह होती है वो आपके चित्र में दर्शाया गया है। और का में जब हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हम का को क्या बोलेंगे बच्चों, की। क्या बोलेंगे, की। तो यहाँ पे 3 बताए गए हैं, किताब, सितार, मित्र। किताब, सितार, मित्र। फिर बड़ी की मात्रा कैसे लगती है ये दर्शाया गया है मात्रा दिखा के। चा में बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो ची। फिर चील, मीना, जीजी। फिर छोटा ऊ की मात्रा, पा में जब हम छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पु। तो यहाँ पे हो गया पुत्र, पुल, मुनाफा। बड़ा ऊ में फा में बड़ा ऊ की मात्रा, फूल, धूल और मूली। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे है री। री की मात्रा में गा में जब री लग गया तो गृह, कृपा, गा। ये जो री की मात्रा होती है ये नीचे से लगती है, ये दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे है गृह, कृपा, कृपाल। फिर ए की मात्रा है, ए, शा में ए की मात्रा तो शेर, मेला, केला। ऐ की मात्रा है, माँ में ऐ की मात्रा, मैना, पैसा, कैसा। ओ की मात्रा दर्शाई गई है, ओ की मात्रा किस तरह से लगती है, चा में ओ की मात्रा लग गई तो चोर, शोर और मोर। और औ की मात्रा कैसी लगाई जाती है ये दर्शाया गया है। और ला में औ की मात्रा तो लौकी, चौकी, नौका। यानी यहाँ पे आपके स्वरों की मात्राओं के साथ व्यंजन में इसका किस तरह प्रयोग किया जाता है, किस तरह ये होता है और कैसे शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे ये दर्शाया गया है। बच्चों यहाँ पे आपके व्यंजन है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। बच्चों मैंने बताया ना कि कोई भी आप चाहे कलम ले लो, चाहे सितार ले लो, चाहे लौकी ले लो, चोर ले लो, कोई भी वर्ड अगर आप लिख रहे हो, कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो, क्या बोले तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन जो आपका अक्षर है, जो आपके वर्ण है, वो बिना स्वर की सहायता के नहीं किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं।